गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको रेगुलरली प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूं। पिछले हफ्ते का पीडीएफ 28 अगस्त से 3 सितंबर का आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफी अच्छा रहता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर चर्चा में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है, गांधी वाटिका और महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर हुआ? नई दिल्ली में इसका अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इससे पहले देखिए, नरेंद्र मोदी जी अभी हिरोशिमा गए थे। जब वो जापान की यात्रा पर गए थे, आप सभी को याद होगा, वहां पर भी उन्होंने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। तो इसको भी याद रखिएगा। इससे पहले एस जयशंकर सर, ठीक है, 2022 की न्यूज है, एस जयशंकर जी आपके परुग्वे गए थे। ठीक है, परुग्वे, उसकी राजधानी है एसनसियन। ठीक है, एसनसियन, यहां पर इन्होंने महात्मा गांधी का एक बस्ट का अनावरण भी किया था। इन्होंने भी किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब चर्चा में थे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और भी काफी वजह से चर्चा में रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के हुगली नदी के तट पर उन्नत युद्धपोत विंध्यागिरी को लॉन्च किया। विंध्यागिरी देखिए आपका प्रोजेक्ट 17A के तहत डेवलप किए गए हैं। इसमें टोटल आपके 7 फ्राइगेट बनाने थे, यानी युद्धपोत बनाने थे। ये इसका छठा युद्धपोत था। विंध्यागिरी, विंध्यागिरी का जो नाम है वो कर्नाटक की एक पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी 2 से 3 दिन पहले जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने 7th, इस पूरी प्रोजेक्ट 17A का 7वां युद्धपोत या फ्राइगेट उन्होंने लॉन्च किया है। उसका नाम है महेंद्रगिरी। वो उन्होंने मुंबई में लॉन्च किया है। तो ये आपका जो बनाया है ये GRSE ने बनाया है। GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर, कोलकाता में स्थित है। ये जो बनाया है 7वां, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी, इसको बनाया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अनूठे फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का उद्घाटन किया। तो आपसे 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। पहला, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया। और देखिए, माना जा रहा है वर्तमान में जितने भी हाई कोर्ट की बिल्डिंग है उसमें ये वाली जो बिल्डिंग है, झारखंड की नई बिल्डिंग, ये सबसे बड़ी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कोच्चि में INS द्रोणाचार्य को, यह भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति ध्वज या प्रेसिडेंट फ्लैग प्रदान किया। तो इसको भी याद रखिएगा। सीधे आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में राष्ट्रपति फ्लैग किस युद्धपोत या किस नेवल शिप को दिया गया है? तो INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो धम्म आपको पता है किससे संबंधित है? ठीक है, धम्म घोष बोला जाता है वैसे इसे, पॉलिसी ऑफ पीस। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बुद्धिज्म से ये संबंधित है। आगे चलते हैं। बुद्धिज्म से संबंधित एक और फेस्टिवल है, वो भी अभी नीचे देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में स्थान दिया गया है और इनको इसमें A+ की रेटिंग दी गई है। तो दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें A+ की रेटिंग दी गई है, जो कि काफी ऊंची रेटिंग मानी जाती है। आगे, और इससे पहले आपको पता है लंदन में एक फंक्शन हुआ था। ठीक है, लंदन में एक फंक्शन हुआ था, उसमें शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। आगे, इसके अलावा देखते हैं बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में अभी कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हुए हैं, वो मैंने डाल दिए हैं। RBI ने लावारिस जमाओं पर नजर रखने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया। तो बैंकों में देखिए जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो बैंकों में जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, जिसको कोई क्लेम नहीं करता, या लावारिस जमा जो है, इस पर नजर रखने के लिए RBI ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड या पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला बैंक है।
एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी बचत खाता लॉन्च किया। इसके अलावा देखिए एक कैनरा बैंक ने भी खाता इस तरीके का लॉन्च किया था, मैं बताता हूं आपको, कैनरा जीवन धारा। ठीक है, जीवन धारा जो आपके सीनियर सिटीजन होते हैं या जो रिटायर्ड वर्कर्स होते हैं उनके लिए कैनरा बैंक ने ये लॉन्च किया था, कैनरा जीवन धारा। इंडसइंड बैंक ने कतर एयरवेज के साथ मिलकर मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसके अलावा देखते हैं यस बैंक ने भारत में डिजिटल बैंकिंग समाधान यानी डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस पेश करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आइरिस ऐप यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपसे देखिए सीधे भी ये पूछ सकता है कि हाल ही में आइरिस ऐप कौन से बैंक ने लॉन्च किया? यस बैंक ने लॉन्च किया। कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक राजेश नाम्बियार को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसको नेस्कॉम बोला जाता है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में ये कॉग्निजेंट इंडिया से जुड़े हुए हैं, अब इनको नेस्कॉम के साथ प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो राजेश नाम्बियार जी याद रखिएगा। आगे भारत सरकार ने उल्लास होगा ये, माफ कीजिए, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में सभी हितधारकों, लाभार्थियों, नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए 1 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए जो शिक्षा मंत्रालय है या भारत सरकार है उसने 1 से 8 सितंबर तक क्या मनाने का निर्णय लिया है? साक्षरता सप्ताह, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा 1 से 7 सितंबर तक आपका कौन सा सप्ताह चलता है? पोषण सप्ताह। पोषण सप्ताह आपका मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक। और देखिए ये 1 से 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह क्यों है? 1 सितंबर से ये अलग अलग इसमें मीटिंग्स होती हैं, समिट्स होती हैं, शुरू की जाती हैं, और 8 सितंबर को ये खत्म होती है। 8 सितंबर को आपका अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बात करेगा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इसकी इस बार की थीम क्या है? तो थीम मैं आपको बता देता हूं, प्रमोशन लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। लिटरेसी, ठीक है, फिर से बता देता हूं, माफ कीजिए, प्रमोशन लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज, ये पूरी इस बार की इसकी थीम रही। आगे भारत के नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली 17 वर्षीय शतरंज महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में रैपिड सेक्शन के महिला वर्ग में जीत हासिल की है। तो इस टूर्नामेंट को उन्होंने रैपिड सेक्शन में जीत लिया है दिव्या देशमुख जी ने। इसके अलावा देखिए एक और पर्सन बहुत चर्चा में है, डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश चर्चा में क्यों है? देखिए अभी तक भारत के जितने भी ग्रैंड मास्टर हुए हैं, विश्वनाथन आनंद सर की रेटिंग उसमें हाईएस्ट थी, जो FIDE आपको रेटिंग देता है। ठीक है, चेस की फेडरेशन है वो रेटिंग देती है। विश्वनाथन आनंद सर नंबर 1 पर थे, लेकिन डी गुकेश ने हाल ही में हाईएस्ट रेटिंग हासिल कर ली है किसी भी भारतीय द्वारा चेस में, तो ये याद रखिएगा, डी गुकेश। दक्षिण एशियाई संस्कृति, साहित्य और कला का 3 दिवसीय और गहन उत्सव काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कहां पर हुआ? ललितपुर नेपाल में संपन्न हुआ। ललितपुर देखिए उत्तर प्रदेश में भी है, कंफ्यूज आपको कर सकता है, ललितपुर नेपाल में ये संपन्न हुआ है। तो सीधे आपसे प्रश्न बनेगा कि हाल ही में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? ललितपुर नेपाल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 75 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। तो आपको पता है 5 सितंबर को कल शिक्षक दिवस था, उस अवसर पर 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए। तो नंबर याद रखिएगा, हो सकता है सीधे आपसे पूछ ले। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रूट्स टू रूट्स नामक एक प्रदर्शनी आयोजित करेगा। ठीक है, तो रूट्स टू रूट्स, ठीक है, ये एक प्रदर्शनी का नाम रखा गया है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में रूट्स टू रूट्स प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली की राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में। इसमें देश भर की दुर्लभ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर को नल से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो मैंने क्यों डाला है, अभी हाल ही में देखिए इसने 13 करोड़ कनेक्शन का, ठीक है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, FHTC इसको बोला जाता है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, इसमें 2024 तक प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। डेली का टारगेट इसका 50,000 का भी है। ठीक है, कि 50,000 प्रतिदिन हम गांव में कनेक्शन देंगे, क्योंकि देखिए ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, जो गंदे पानी के कारण हमें बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से गरीबों पर बीमारी का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक गरीबी से बाहर निकालने का भी एक मिशन हम मान सकते हैं, क्योंकि जब पानी आपका स्वच्छ आएगा, अच्छे
पानी से आप खाना बनाएंगे, पिएंगे उसको, तो आपको बीमारियां कम होंगी। तो कहीं ना कहीं बीमारियां कम होंगी तो आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे, और आपका जो दवाइयों वगैरह का खर्चा है वो कम होगा, जो कहीं ना कहीं गरीबों को और गरीबी की तरफ धकेलता है। तो काफी अच्छा मिशन है। ये पॉइंट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि 13 करोड़ कनेक्शन का आंकड़ा इन्होंने अभी पार किया है। और लॉन्च कब किया गया था आपसे ये पूछ सकता है, तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, 2024 तक इसका टारगेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कल ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा दिल्ली में G20 सम्मेलन के स्थल भारत मंडपम में स्थापित की गई है। तो नई दिल्ली में भारत मंडपम जो बना है म्यूजियम टाइप का, उसमें विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्टेब्लिश की गई है। अष्ट धातु से बनी है प्रतिमा, लगभग 28 फीट लंबी है और इसका वजन 20 टन है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसका उद्देश्य भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य यानी भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाघ अभयारण्य के रूप में नामित करना था। एक्चुअल में देखिए क्या है, पहला प्रश्न आपसे क्या बनेगा कि भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। पहला तो पॉइंट हमारे लिए ये हो गया। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए ये एक कनेक्शन इसका थोड़ा सा ये जुड़ा हुआ है कान्हा नेशनल पार्क से। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क से ये जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में कॉरिडोर के रूप में ये कार्य करता है। तो टाइगर्स वगैरह इसमें आते रहते हैं, तो किसी ने पीआईएल डाली थी कि इसको एक टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दीजिए, लेकिन पीआईएल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गिलबर्ट हिल को दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे सीधे कहां बनेगा, गिलबर्ट हिल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसको जरूर याद रखिएगा। इसको दुबई के बुर्ज खलीफा, जो कि बहुत फेमस एक बिल्डिंग है, लोग बहुत फोटोज वगैरह भी खिंचाते हैं उसके आगे, उसके तर्ज पर एक टूरिस्ट साइट के रूप में या पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है। आगे मारुत ड्रोन्स, ठीक है, मारुत ड्रोन्स एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मारुत ड्रोन्स। ठीक है, हाल ही में कृषि में उपयोग के लिए अपने AG-365S किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से प्रकार प्रमाणन अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। तो इसने क्या है, इसको सर्टिफिकेशन मिल गया है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है पहला तो कि हाल ही में चर्चा में रहा AG-365S क्या है, तो आपको दे देगा एक मिसाइल है, रडार है, या कुछ भी इस तरीके के दे देगा, या कोई नई प्रजाति है गेहूं की, चावल की। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ड्रोन है। एक एग्रीकल्चर या कृषि ड्रोन का उदाहरण है। किसने बनाया है, मारुत ड्रोन्स नामक कंपनी ने बनाया है। इसको लाइसेंस अभी मिल गया है। मेघालय सरकार ने हाल ही में अपने पर्यटन स्थल उमियम झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, को प्रदूषकों से मुक्त रखने के लिए एआई सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा पॉल्यूशन हो गया है। मेघालय की बहुत इंपॉर्टेंट ये टूरिस्ट साइट है, इसमें वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी थोड़े बहुत होते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा था, तो इसको पॉल्यूशन से बचाने के लिए आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट टेक्निक अपनाई गई है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से संबंधित रोबोटिक्स को यहां पर यूज किया जाएगा पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो आपसे सीधे पहला तो प्रश्न यही पूछेगा, उमियम लेक भारत के किस राज्य में है, तो उमियम लेक आपके मेघालय में स्थित है। ये पुरस्कार भी कल काफी चर्चा में था, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय रागोलू के कृषि अनुसंधान केंद्र के चीफ साइंटिस्ट यानी प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PV सत्यनारायण को हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना 2004 में भारत के विशेष संदर्भ में कृषि अनुसंधान और विकास और कृषि की समग्र खाद्य सुरक्षा और स्थिरता में महान प्रभाव और उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जीवन काल के योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से की गई थी। तो कब स्थापित किया गया है, 2004 में। किसको मिला है, PV सत्यनारायण जी को। और बात करें MS स्वामीनाथन की, तो इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, सभी लोग जानते होंगे। इसके अलावा अगर बात करें MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा, UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी कीनिया में स्थित है, उन्होंने फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी UNEP द्वारा इनको बोला गया है। अगर बात करें भारत में इकोलॉजी के फादर, वो अलग है, ठीक है, प्रश्न इकोलॉजी के फादर भारत में कौन है, रामदेव मिश्रा, ठीक है, रामदेव मिश्रा, इनको भारत में इकोलॉजी का फादर बोला जाता है। लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कौन है, MS स्वामीनाथन जी, इसको भी याद रखिएगा। अब देखते हैं कुछ जो प्रश्न हमारे चर्चा में रहे वन लाइनर की फॉर्म में। एशिया और भारत के लिए वर्ष
2023 के लिए माइक्रोसॉफ्ट सुपरस्टार अवार्ड किसे दिया गया है? तो क्लाउड दैट को यह अवार्ड दिया गया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया? छठा स्थान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मेटा के साथ इन्होंने समझौता किया है, जो कि फेसबुक की एक पेरेंट कंपनी है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको IREDA बोला जाता है, ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर बात करें वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, डेट सेम है लेकिन महीना एक इससे आगे है। 5 अक्टूबर को वैश्विक शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इंडिया में 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ब्रिस ओलिगई न्यूएग्मा ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने गैबॉन के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और अभी चर्चा में कौन है जिनको सेकंड कार्यकाल के लिए चुना गया है? उनका नाम है एमरसन मनांगागवा, जो कि जिम्बाब्वे के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, एमरसन मनांगागवा। बात करें गैबॉन की, तो गैबॉन की कैपिटल क्या है? तो गैबॉन की कैपिटल है आपकी लिब्रेविल, ठीक है, लिब्रेविले आप इसको बोल सकते हैं, लिब्रेविले। इसके अलावा बात करें यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसका क्या नाम है? CFA फ्रैंक, ठीक है, CFA फ्रैंक यहाँ की कैपिटल है। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है आपकी? हरारे। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया? तो वहां के गवर्नर हैं, जी हाँ, माफ कीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि AI सिस्टम हमारे यहाँ काफी अब संचालित हो रहा है। और इससे पहले हमने क्या देखा था? उमियम लेक में AI आधारित रोबोटिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा प्रदूषण को कम करने में। तो 2 प्रश्न आज हमने AI से देखे। तो एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो लोकेश सूजी जी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो यही देखिए हमारे सारे इंपॉर्टेंट आज करंट अफेयर्स चर्चा में थे। सेशन आपको अच्छा लगा हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।